नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का अभिवादन है। और बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक वितान से पाठ 1 ये पल जाते यहीं ठहर। ये पल जाते यहीं ठहर। कवि ने अपने बचपन के कुछ क्षणों को ठहरने के लिए कहा है। बचपन की जो बीती यादें कवि के मन में समाई हुई हैं, कवि सोचता है कि वो पल अगर यहीं रुक जाते तो कितना अच्छा होता। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज के इस पाठ में जो हमारी कविता है उसमें कवि ने क्या क्या रुकने के लिए कहा है, किन किन पलों को वो ठहरने के लिए कहना चाह रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पर्वत, झरना, नदी, नहर। जो पर्वत है, झरने हैं, नदियां हैं, नहर है, जीवन जाता यहीं ठहर। जहाँ यह सब कुछ है, हमारा यह जीवन यहीं पर रुक जाता। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना। क्या कहते हैं कवि बच्चों कि कभी जैसे तितलियों के साथ उड़ रहे हैं। जब तितलियां अगर बच्चों को दिखाई दे जाती हैं तो बच्चों क्या करते हैं, बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, है ना। हम भी ऐसा ही करते हैं ना सब बच्चे, कि जब हमें कोई तितली दिखाई दे जाती है तो हम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो कवि ने यही कहा है कि कभी तितलियों के साथ साथ उड़ना, बुलबुल की तरह गाना गाना। कभी फुदकती गोरैया से घुल मिलकर बतियाना। गोरैया बच्चों चिड़िया है ये, है ना, जो फुदकती है, उछलती कूदती हमारे आंगन में आ जाती है और हम उससे घुल मिल कर के बातें करते हैं। लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर। कवि कहता है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं कि तितली को पकड़ते हैं और गोरैया के साथ बात करते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो पैरों में हमारे पर लग गए हों, पंख उगाए हों, और ऐसा होता कि ये पल यहीं पर रुक जाते। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या क्या रोकना चाहे। और उन्होंने कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना। और क्या कहता है कवि कि पतंग लूटने को बच्चों आप देखते हैं ना, जब दो पतंग एक साथ उड़ती हैं तो एक पतंग एक को काट देती है, यानी कि उसका धागा टूट जाता है और वो टूटने के बाद नीचे गिरने लगती है। तो उस पतंग को पकड़ने के लिए, लूटने के लिए, पकड़ने के लिए शरारत भरी दौड़ लगाना। शरारत भरी यानी कि उसे कौन पकड़ेगा, किसके हाथ में वह आएगी। आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना। आंधी आना, जब तेज हवा चलती है तो बच्चों क्या होता है, पेड़ से जो आम है वो नीचे गिर जाते हैं। तो कवि कहता है कि आंधी में जब पेड़ से आम नीचे गिर जाते हैं तो घर वालों से और माली से छिप करके बगिया से आम चुराना। मकर लगड़ सूंघवा का डर। लकड़ सूंघवा लकड़ भग्गा, जो एक मन की उपज है, बच्चों को डराते हैं ना कि सो जाओ लकड़ भग्गा आ जाएगा। कि प्राचीन यानी कि पहले समय में माताएं ऐसे ही बच्चों को डरा देती थी। तो कहता है कि मगर लकड़ सूंघवा का डर, भरमाते क्षण यहीं ठहर। कि जो मन के अंदर ये भ्रम पैदा हो गया है, ये भ्रम है कि लकड़ भग्गा आ जाएगा, ये डर भी मन के अंदर समाया हुआ है। काश के ये पल यहीं पर ठहर जाते। बच्चों, अगर आपको कोई भी लाइन समझ में ना आई हो, पहले तो आप वीडियो को देखिए, अगर नहीं आई हो तो फिर आप मुझसे पूछिए, मैं दोबारा आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि कविता में कवि और किन किन क्षणों को रुकने के लिए कह रही हैं। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना। कवि कहते हैं कि जानबूझकर के यानी कि बड़ों के मना करने के बाद भी कुछ ऐसे कार्य कर देने जिससे लगे कि बारिश में जाना जरूरी है, और जानबूझकर उस बारिश में खूब नहाते हैं। इधर उछलना उधर फिसलना। इधर बारिश में उछलना और फिर फिसल जाना यानी कि रपट जाना। बस्ता ले गिर जाना। जब स्कूल से आ रहे हैं तो बस्ता लेकर के गिर जाना। बरसे मेघा छेर छेर। जो बादल है बच्चों बिखर बिखर कर बरस रहे हैं। बरसाती दिन यहीं ठहर। कवि कहते हैं कि ये बरसात के दिन यहीं पर ठहर जाए।
ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना। ताल तलैया जो छोटे और बड़े तालाब हैं उसमें कागज की नाव बना करके तैराना। कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना। जो कुत्ते बिल्ली हैं और बछड़े हैं उनको ललकार करके यानी कि डांट करके खूब दौड़ाना। उनके पीछे डंडा लेकर भाग रहे हैं और वो आगे आगे दौड़ रहे हैं, उन्हें दूर तक भेज दिया है। तो कवि कहते हैं कि मेंढक बन करते टर्टर, और मेंढक बन करके टर्टर करते हुए यानी कि मेंढक का अभिनय करते हुए रट्टू मनवा यहीं ठहर। जो रट्टू मनवा है यानी कि दूसरों की नकल करने वाला रटने वाला मन है, यहीं ठहर जाए। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं कवि। कभी रूठना टॉफी बिस्कुट की खातिर रिरियाना। कवि कहता है कि कभी रूठ जाना, किसी बात को लेकर के रूठ जाना। जैसे बच्चे कुछ मांगते हैं और उनको नहीं मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, रूठ जाते हैं ना बच्चों। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि कभी रूठ जाना, कभी टॉफी बिस्कुट की खातिर रियाना, और कभी जब टॉफी बिस्कुट खाने होते हैं तो उसके लिए मिन्नतें करना यानी कि विनती करना कि मम्मी दिला दीजिए, मुझे बिस्कुट खाना है या मुझे टॉफी खाना है। माँ की मीठी डांटे सुनना, और इसके बाद क्या कहते हैं कवि कि माँ की मीठी डांटे सुनना। मीठी डांट से क्या मतलब है बच्चों, माँ भले ही तुम्हें डांट रही हो लेकिन उनकी डांट में एक प्यार होता है। वो समझाती हैं तुम्हें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे टॉफी खाने के लिए मना करती है, क्यों, क्योंकि आपके दांत खराब हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कवि कहता है कि कभी कभी माँ की मीठी डांट को सुनना, और कभी गुस्साना, और कभी कभी गुस्सा भी हो जाना। किस बात के लिए कि माँ ने डांट दिया है तो माँ से रूठ जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। लगे दूध जो रखा जहर, नखरीले चन यहीं ठहर। कवि कहते हैं कि दूध तो ऐसा प्रतीत होता है मानो के जहर रखा हुआ हो। क्यों, क्योंकि बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, है ना। बच्चों को क्या पीना पसंद होता है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक, है ना। ऐसी चीजें पीते हो ना आप सब भी। तो कवि कहता है कि दूध तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है मानो के जहर रखा हुआ हो। नखरीले क्षण, बचपन के जो वो हमारे नखरीले क्षण है यानी कि जब हमारे नखरे उठाए जाते हैं, कवि कहता है कि वह समय यहीं ठहर जाए। आगे देखिए, दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना। आगे कवि कहते हैं कि दादी माँ से जिद करके नियमित रोज कहानियां सुनना। राजा रानी परीलोक के अनगिन किस्से बुनना, और दादी से कहानियां सुन करके, राजा रानी और परीलोक की कहानियां सुन करके अनगिन, अपने मन में अनगिनत जो गिने नहीं जा सकते इतने सारे किस्से बना लेना। खरे सा भागता पहर, खरे खरगोश की तरह दौड़ता हुआ यह समय, रुक जा थम जा यहीं ठहर। जो यह समय है जो खरगोश की तरह तेज दौड़ रहा है, यह समय यहीं रुक जाए, यहीं थम जाए, यहीं ठहर जाए। अब आपने बच्चों कविता के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से कवि किन किन क्षणों को रुकने के लिए कह रहा है ना। तो आपने पूरी कविता का अर्थ समझा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगी। धन्यवाद।